हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में स्टडी करते हैं जो क्लास 10th के प्रोथ सेक्शन का जो सेकंड लेसन है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस। जो वो सेरेमनी चल रहा था, जो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, वो किस जगह पे था। द ओथ टेकिंग सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। जो प्रिटोरिया का यूनियन बिल्डिंग था, वहाँ पे ये ओथ वाला जो है सेरेमनी चल रहा था। जो शपथ ग्रहण समारोह था वो इस जगह पे चल रहा था, जिस जगह का नाम था यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच। अपने भाषण में जो है वो साउथ अफ्रीका के लिए क्या आइडियल्स बताते हैं। मंडेला सेट आउट आइडियल्स, मंडेला जो है कुछ आइडियल्स को बताते हैं, कुछ सिद्धांत को बताते हैं फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के भविष्य को देखते हुए। बिकॉज ही हैड डीप फीलिंग फॉर हिज कंट्री, क्योंकि उनका गहरा लगाव है अपने देश से, एंड कंट्रीमैन, अपने देशवासियों से। ही प्लेज्ड टू लिबरेट ऑल द पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्रिवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। वो जो है आग्रह करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं दूर रहने के लिए लोगों से, निर्धनता से, अभाव से, और जो रंग भेद की वहाँ पे पॉलिसी चल रही है, डिस्क्रिमिनेशन जो वहाँ था साउथ अफ्रीका में, उस चीज़ से दूर रहने के लिए जो है वो प्लेज करते हैं अपने कंट्री वासियों से, अपने देश के वासियों से। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थाइड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका। मंडेला के अनुसार किस प्रकार से जो रंग भेद की नीति थी वो साउथ अफ्रीका को प्रभावित की हुई थी। मंडेला सेज दैट, मंडेला कहते हैं द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, जो रंग भेद की पॉलिसी थी, क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन द पीपल ऑफ हिज कंट्री। उनके देश के लोगों में जो है ये एक लंबी और बहुत ही गहरी जो है नुकसान को जगा उठी थी। मंडेला कहते हैं हिज कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स। उनका जो है देश बहुत ही समृद्धशाली है, और जो है जो उनके मिट्टी हैं उनके नीचे जो है रत्न है, लेकिन इसका जो बट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपुल, लेकिन इसकी जो सबसे अमूल्य संपत्ति है यहाँ के लोग हैं। हु आर फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो किसी शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा पवित्र और सच्चे हैं। तो मतलब जो है उनके देशवासियों के प्रति उनका गहरा ट्रस्ट था, तो इसलिए जो है वो रंग भेद को दूर करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड। जो ऑप्रेसर थे, जो अत्याचारी थे, एंड जो ऑप्रेस्ड थे, और जो उससे प्रभावित लोग थे, उनके बारे में उनका क्या विचार था। तो मंडेला थॉट अबाउट द ऑप्रेसर, मंडेला जो थे वो ऑप्रेसर जो अत्याचारी थे, एंड द ऑप्रेस्ड जो कुचले लोग थे, दबे कुचले लोग थे, उनके बारे में ये विचार था दैट कि बोथ आर रॉब्ड इक्वली, दोनों के साथ बराबर का छल हुआ है। ए मेल हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, यदि जो है किसी तरीके से एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को ले ली जाती है, जो प्रिजनर ऑफ हेटेड, तो वह जो है घृणित तरीके से कैदी के रूप में रहता है। इन द सेम इसी तरीके से इफ फ्रीडम इज टेकन अवे, यदि उसकी स्वतंत्रता ले ली जाती है, दे बोथ आर विदाउट फ्रीडम, तो दोनों की स्वतंत्रता दूर हो जाती है। सो बोथ ऑफ देम मस्ट बी लिबरेटेड, अतः जो है दोनों लोग, मतलब जो भेजता है किसी को कैद करने के लिए, या जो है जो कैद में रहता है, दोनों स्वतंत्रता को ही पसंद करते हैं। What according to Mandela is true freedom? मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है। According to Mandela, the meaning of freedom, जो फ्रीडम का मीनिंग है, was quite limited, वह बिल्कुल सीमित है। He considered it to be free to run in the field, कि स्वच्छंद रूप से वो जो है कहीं भी दौड़ सके, घूम सके। To swim in the clear stream, स्वच्छ धारा में वो तैर सके। फ्री टू रोस्ट मिल्स एंड राइड द बोर्ड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, वो जो है मतलब जो चाहे वो खाना पसंद कर सके, और जो है वो राइड कर सके, सवारी कर सके। जो बोर्ड बैक है, जो धीरे धीरे जो एनिमल्स अगर कोई चलता है उसके पीछे वो तेज़ चाहे तेज़ दौड़ना चाहे, और धीरे चाहे वो धीरे दौड़ना चाहे, मतलब हर प्रकार की वो आज़ादी को फील कर सके। मंडेला के अनुसार यही जो है फ्रीडम का मीनिंग है। व्हाट आर द ट्विन ओबलाइजेशन, दो महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या हैं जो नेल्सन मंडेला के द्वारा रिफर किए गए हैं, संदर्भित किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी मैन हैज़ टू ओबलाइजेशन इन लाइफ, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 2 कर्तव्य होते हैं। द फर्स्ट ओबलाइजेशन इज टू हिज फैमिली, पहला जो ओबलाइजेशन होता है वो कर्तव्य परायणता जो होती है उसके परिवार के प्रति होती है। टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के प्रति होती है, वाइफ के प्रति होता है, और चिल्ड्रन के प्रति होता है। सेकेंडली ही हैज़ एन ओबलाइजेशन टू हिज कंट्री, और दूसरा जो है उसके देश के लिए होता है, पीपल, लोगों के लिए होता है। एंड जो उसका कम्युनिटी होता है, जिस कम्युनिटी से वो जो है रिफर्ड करता है, संदर्भित होता है, उसके लिए जो है उसका ओबलाइजेशन होता है। What was unique in the inauguration ceremony? सेरेमनी में जो है क्या विचित्र क्या था, अद्भुत क्या था। The inauguration ceremony took place and the amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. जो यूनियन बिल्डिंग था प्रिटोरिया का, वहाँ पे जो है सेरेमनी का आयोजन हुआ था। For decades, शताब्दियों तक, this had been the seat of white supremacy. ये जो है जो श्वेत लोग थे वहाँ पे उनका शासन रहा था। Now it was the oath taking ceremony day
फॉर साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। पहला बार ऐसा हुआ था कि ये जो है नॉन रेशियल गवर्नमेंट था, मतलब जो है उनके जाति से, उनके वर्ग से बिल्कुल अलग सरकार बना हुआ था। इट वाज रियली ए यूनिक ओकेजन, और इसीलिए जो है यही सबसे अनोखा ओकेजन था, अनोखा उत्सव था उनके लिए, क्योंकि जो है साउथ अफ्रीका में पहली बार नेल्सन मंडेला जो है, जो वो ब्लैक लोगों में थे, वो पहली बार जो है वहाँ पे विनर बने थे, तो इसलिए जो है सबसे यूनिक चीज़ यही पे था। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड्स। आसान शब्दों में जो है उस सेरेमनी को वर्णन करिए, उसका वर्णन करिए। इट वाज द डे ऑफ 10th मई, 10 मई का दिन था 1994 का। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और यह एक पहला ऐसा गवर्नमेंट था जो नॉन रेशियल था। वाज टू बी इंस्टॉल्ड, उसको जो है अब आयोजित किया जाना था, उसको जो है अब कार्य में लाया जाना था। डिग्नेटरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों के सम्मानित गण जो है आए थे, पार्टिसिपेटेड, हिस्सा लिए थे इन द सेरेमनी में। साउथ अफ्रीका मैन, और साउथ अफ्रीका के आदमी थे, औरतें थी, चिल्ड्रन थे, ऑफ ऑल रेस, जो सभी वर्गों से थे, मतलब चाहे उसमें काले हों, चाहे वो सफ़ेद हों, मतलब चाहे श्वेत हों, चाहे अश्वेत हों, हर प्रकार के, हर वर्ग के लोग उसमें जो है उपस्थित थे उस जगह पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड द जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर डू ऑन दैट डे। मतलब उन दिनों जो है वहाँ के पुलिस और जनरल्स जो अधिकारी थे वो क्या करते थे। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड मंडेला, वो जो है मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और उनकी जो नैतिकता थी उसको जो है सम्मान दे रहे थे। व्हेन द मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड मंडेला, जब उन्होंने मंडेला को सैल्यूट किया, ही वाज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट वाज टू मैनी ईयर्स एगो, तो उन्होंने बहुत इसको ज़्यादा जो है फॉर्मली नहीं लिया। दे वुड हैव टू सैल्यूटेड हिम बट अरेस्टेड हिम। द चेंज इन एटीट्यूड वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट ए न्यू नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड एंड मंडेला वाज देन द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो वहाँ पे जो है सब कुछ अलग अलग सा हो गया था, क्योंकि जो है अब तक वहाँ पे ये श्वेत लोगों का शासन रहा करता था, तो पहली बार जो है नेल्सन मंडेला, जो कि काले लोगों में से थे, वो जो जीते थे, तो वहाँ का जो पुलिस प्रशासन था और जो अधिकारियों का प्रशासन था वो थोड़ा सा उनके प्रति अलग प्रकार का था। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। तो नेल्सन मंडेला वाज अ ग्रेट हीरो हु गेव फ्रीडम टू द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। He believed that the greatest wealth of a nation are its people, whom he compared with diamonds and even thought them to finer, truer and richer than the precious diamonds. मंडेला के अकॉर्डिंग जो उन्होंने जो है पहले देश को अपने आज़ाद कराया, जो मतलब वहाँ पे ब्लैक लोगों को बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया था हर चीज़ों से, उस चीज़ों में उन्होंने समानता दिलाई, और उनका ये मानना था कि जो देश का सर्वोच्च संपत्ति होता है वहाँ के लोग होते हैं, और अपने देशवासियों का उन्होंने तुलना जो है शुद्ध सोने से किया, शुद्ध हीरे से किया, और उनसे भी श्रेष्ठ बताया, सच्चा बताया, और उनसे भी समृद्धशाली बताया।